कि अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, यानी खुदा चाहता है कि मेरी औकात बढ़ जाए, राइट? वो चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं, वो चाहता है मैं कुछ नया करूं। अमीर आदमी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के ढंग से देखता ही नहीं। कोई नाराज है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक मौका है क्या सीखने का, कि किसी नाराज आदमी को कैसे मनाया जाता है। मुझे लॉस हो गया, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस लॉस से मैं क्या सीख के और कहां से फिर शुरू कर सकता हूं, यहां एक मौका है, एक नई शुरुआत। प्रॉब्लम अगर आपके लिए झंझट है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, और प्रॉब्लम अगर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, तो आपकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपको नया रास्ता दिखाते रहेगी। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम को रीडिफाइन अगर कर लें तो बहुत सारी चीज। रविशंकर को आप जान रहे होंगे, सब लोग जान रहे होंगे। तो किसी ने गुरुदेव से पूछा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। तो रविशंकर जी ने, गुरुदेव ने कहा कि ब्रेकअप हो गया तो इसमें कहां प्रॉब्लम है, ये तो अच्छा हुआ कि प्रॉब्लम दूर हो गई, अब 7 अरब लोग हैं, सबसे मिल सकते हो। ये उनकी वीडियो है। उनका रिप्लाई है कि अगर वो ब्रेकअप नहीं होता तो तुम एक ही से चिपके रहते, अब तुम्हारे पास मौका है, अलग अलग ट्राई करके देखो। ये 7 अरब राइडा, वो कहते 7 अरब लोग हैं, कहीं कहीं ट्राई कर ले। अब तो तेरे पास मौके, इतने सारे मौके आ गए राइडा, यू कैन ट्राई। सी कैसे देखते हैं ये बड़े लोग प्रॉब्लम को, क्या एंगल है प्रॉब्लम को देखने का, इनका एंगल बहुत अलग है साहब। और ये बहुत जरूरी है कि हम किस नजरिए से, पहली चीज कि प्रॉब्लम को आप किस नजरिए, और सुनिए, जिस आदमी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी बड़ी नहीं हो रही, जिसके प्रॉब्लम बड़े होते हैं उसकी औकात बड़ी हो रही होती है, राइट? अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं, 4 साल पहले भी आपको 5,000 का प्रॉब्लम था और 4 साल बाद भी 5,000 का प्रॉब्लम है, घंटा आदमी आप, क्या आदमी आप? 4 साल पहले भी आप मांगते थे कि 10,000 रुपए दे दो, अगली महीने दे दो, और 4 साल बाद भी 10 ही मांग रहे हो। ये गड़बड़ नहीं है कि मांग रहे हो, गड़बड़ ये कि अभी भी 10 ही मांग रहे हो। 50 मांगते, लाख मांगते। अच्छा आप मुझे बताइए, आप में से किसी के जीवन में आज तक 100 करोड़ का कोई प्रॉब्लम आया है? आदमी भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। भगवान की औकात है कि हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दे दे, अभी मेरा ही औकात नहीं है। आप बोलिए ना, भगवान को चैलेंज दीजिए कि भगवान अगर आप में दम है तो हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दीजिए। ये क्या 2-4 हजार का देते रहते राइडा? जाइए भगवान से बतियाइए, महादेव जी से बतियाइए आज कि हे महादेव, अगर आप जीवित हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मुझे 100 करोड़ का प्रॉब्लम दीजिए। और सुनिए, अगर 100 करोड़ का प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गया, यानी आप आदमी 1000 करोड़ के होंगे, इससे नीचे के आदमी नहीं होंगे राइडा। अरे जो आदमी 1000 करोड़ का नहीं होगा उसके पास 100 करोड़ का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी औकात। प्रॉब्लम से बड़ी औकात नहीं। आप देखिए ना, आपको जब भी प्रॉब्लम आती है कितनी बड़ी आती है, जितनी आप सॉल्व कर लें। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पास कि सॉल्व नहीं हो रहा। उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी जितने में सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि सॉल्व नहीं हो रहा साहब। क्यों? भगवान उतनी बड़ी प्रॉब्लम देता नहीं जितनी आप सॉल्व ना कर पाए, वो देता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम जितना आप सॉल्व कर ले। और आप सच में देखिए, 100 करोड़ की प्रॉब्लम सच में अभी तक आपको नहीं आई कि आई है किसी को? आई है किसी को? अगर किसी को आई होगी तो परम देशभक्त होगा, वो देश के बारे में सोच रहा होगा कि कुछ बड़ा करना चाहता, अमीर बनाना चाहते हैं लोगों, वरना ऐसे नहीं आएंगे। देखिए क्या खेल है साहब। लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है, यानी आप भगवान की नजर में हैं। जो इंसान भगवान की नजर में, तभी प्रॉब्लम। ऐसे है तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। अगर हम ना, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी साहब।
मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा, देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ही ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है यानी मुझे देख तो रहा होगा, राइडा देखना तो पड़ेगा ना साहब, ऐसे कैसे दे दोगे? अगर तुमने मारा है तो तुमने निशाना लिया होगा, और अगर तुमने निशाना लिया होगा यानी तुमने मुझे देखा होगा, और तुमने मुझे देखा है। अरे भैया इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, राइट? प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा शहर जहां फिल्म दुनिया का नामो निशान तक नहीं, वहां का एक लड़का एक दिन बॉलीवुड को हिला देगा? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसने करियर की शुरुआत सेट पर छोटे मोटे कामों से की हो, वो एक दिन इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा? जिसे कई सालों तक कोई पहचानने को तैयार नहीं था, आज उसी के नाम पर हॉल हाउसफुल होने लगेंगे। एक छोटे शहर का लड़का जिसके सपने बड़े थे लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की छोटी सी जगह पोलादपुर से। एक साधारण परिवार का लड़का जिसका सपना था सिनेमा की दुनिया में कुछ बड़ा करने का, लेकिन समस्या ये थी कि उसे फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। घर वालों को लगता था कि ये सब समय की बर्बादी है, और दोस्त तो मजाक उड़ाते थे। फिल्म बनाने का सपना, अरे वहाँ जाने के लिए भी पहचान चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन उस लड़के ने ठान लिया था कुछ भी हो जाए मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा। फिर एक दिन उसने अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई की ओर का रुख किया। मुंबई आना तो आसान था लेकिन यहाँ टिकना बहुत मुश्किल था। ये एक चुनौती थी। कोई गॉडफादर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान नहीं, बस था तो सपना और मेहनत करने का जुनून। फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढना आसान नहीं था। बड़ी फिल्मों में काम तो छोड़िए, किसी छोटे से असिस्टेंट की नौकरी भी नहीं मिल रही थी। अब पेट भरने के लिए कुछ तो करना जरूरी था। उसने शिवाजी पार्क में वड़ा पाव बेचा, कई जगहों पर छोटे मोटे काम किए, यहाँ तक कि स्टूडियो में सफाई तक करनी पड़ी। फिल्म सेट्स पर चाय पहुंचाने और असिस्टेंट का काम भी किया, लेकिन एक मिनट के लिए भी अपना सपना नहीं छोड़ा। वह हमेशा सेट पर रहता और हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखता। कैमरा कैसे मूव होता है, लाइटिंग कैसे लगती है और डायरेक्टर क्या सोचता है। धीरे धीरे उसे मौका मिला कैमरा ऑपरेट करने का, और यहाँ से उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह सिनेमेटोग्राफर बन गया। अब वह खुद कैमरा चला रहा था, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा था। 2014 तक उसने इंग्लिश विंग्लिश, हिंदी मीडियम और डियर जिंदगी जैसी फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम किया। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहता था कि क्या मैं हमेशा कैमरा ऑपरेट करता रहूंगा या कभी खुद की मूवी भी डायरेक्ट करूंगा। 2014 में उसने पहली बार एक फिल्म डायरेक्ट की, मराठी फिल्म टपाल। फिल्म शानदार थी, लोगों को पसंद भी आई, लेकिन बॉलीवुड अभी दूर था। कुछ सालों बाद उसने हिंदी सिनेमा में पहली मूवी बनाई, लुका छिपी, जो कि 2019 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। लोगों को लिव इन रिलेशनशिप पर बनी यह कॉमेडी फिल्म खूब पसंद आई। अब इंडस्ट्री में उसका नाम बनने लगा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे एक ऐसी फिल्म बनानी थी जो सिर्फ हिट ही नहीं बल्कि दिलों को भी छू जाए, और तब उसने बनाई मिमी। 2021 में ये आई थी। एक सरोगेसी पर आधारित कहानी जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। कृति सेनन की शानदार एक्टिंग और उनकी उम्दा डायरेक्शन ने इसे 2021 की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बना दिया। अब इस डायरेक्टर ने एक ऐसी फिल्म बना दी है जिसके चलते उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। इस मूवी का नाम आप जानते हैं, छावा। मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। इस फिल्म के लिए विक्की कौशल ने 25 किलो वजन बढ़ाया, घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी का अभ्यास किया, और फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। पहले दिन की एडवांस बुकिंग 50 करोड़ की, पहले हफ्ते में 300 करोड़ की बम्पर कमाई, और एक महीने के अंदर 800 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। यह विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। अब पूरी दुनिया इस फिल्म की चर्चा कर रही है, और एक और चर्चा हो रही है, और वो है इस फिल्म के डायरेक्टर की, लक्ष्मण उतेकर। दोस्तों, आखिरकार लक्ष्मण उतेकर की कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? आइए अब थोड़ी सी लर्निंग्स की बात करते हैं। पहली सीख, बड़े सपने देखने की हिम्मत करो, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। लक्ष्मण उतेकर ने सिर्फ सपना ही नहीं देखा, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, त्याग किया, और कभी हार नहीं मानी। अब आते हैं दूसरी सीख पे। कोई भी काम छोटा नहीं होता। सीखने के लिए हर मौका, पहुंचाने से लेकर सफाई करने तक, वड़ा पाव बेचने से लेकर कैमरा ऑपरेट करने तक, उन्होंने हर मौके को एक सीखने का जरिया बनाया। जो काम दूसरे छोटा समझकर छोड़ देते हैं, वही काम आपको बड़ा बना सकता है। अब आते हैं तीसरी सीख पे। असफलता को अपना गुरु बनाओ। पहली फिल्म टपाल बहुत बड़ी हिट नहीं थी, शानदार जरूर थी, पैसों के मामले में ये कुछ खास नहीं कर पाई थी।
हर असफलता एक संकेत होता है आपको बेहतर बनाने का, आपको उसे समझना होगा। अब बात करते हैं चौथी सीख का। हर इंसान का टाइम आता है, बस लगे रहो। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी कामयाबी की कहानी सुनाएंगे। पहले लोग नाम तक नहीं जानते थे, आज उनके नाम पर फिल्में हाउसफुल हो जाती हैं। दोस्तों, अब आते हैं आखिरी सीख पे। अपने सपने के लिए मेहनत इतनी करो कि दुनिया तुम्हें रोक ना सके। लक्ष्मण उतेकर ने अपने हुनर को इतना निखारा कि अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म उन्हीं के नाम से जानी जा रही है। अब आप बताइए, इस सीख में कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने का संकल्प लीजिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकें।